अरे बाबा रे बाबा, बहुत सुबह हो गई। बहुत नींद आ रही है। मैं भी बहुत आलसी हो गई हूँ इस बुढ़ापे में। हमेशा नींद ही आती रहती है। अरे रानू दादी, मछली पकड़ने जा रही हो क्या? हाँ रे, क्या करूँ बोल। मुझे कोई बेटा के खिलाने वाला थोड़ी है। जरूर खिलाता अगर तुम्हारा कोई बेटा होता तो। अरे मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ऊपर वाले की शायद यही इच्छा थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। कौन सी मछलियाँ पकड़ने जा रही हो दादी? अच्छी मछलियाँ जाल में कहाँ फंसती है। रोज वही छोटी छोटी मछलियाँ हाथ लगती है। बूढ़ी हो गई हूँ। तुम चिंता मत करो, हम सब हैं ना। तुम मर जाओगी तो तुम्हें उठाकर हम शमशान ले जाएंगे। अरे निकम्मे, सुबह सुबह मरने की बात करता है। हाँ, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुझे ही बहुत खुशी होगी ना। तू मरे, तेरा खानदान मरे। जल्दी है, जल्दी है, जल्दी। खा ले खा ले खा ले खा ले खा ले। ए ऊपर वाले, आज कोई बड़ी मछली हाथ लगा दे। मुझ पर रहम कर ऊपर वाले। हाय हाय, मैंने तो बड़ी मछली की ख्वाहिश की थी और हाथ क्या आया, खाली जाल। अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भगवान, कोई भी मछली फंस जाए बस, वो ही खाकर जिंदा रह लूंगी। हाँ हाँ, मिली मिली, कुछ मछलियाँ मिली। हा 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 हा। अरे दादी, इन छोटी मछलियों से कैसे काम चलेगा? छोटी मछली का क्या दाम मिलेगा दादी? बकवास मत कर तू। बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। इस उम्र में गहराई में गई तो मछलियाँ ही मुझे खा जाएगी। अरे कुछ तो मिलेगा। आएगा आएगा, तेरा भी दिन आएगा। अरे बहन, तुम इतनी बड़ी मछली कहाँ से लेकर आई? मेरे पति सुबह सुबह मछली पकड़ के लेके आए हैं। बड़ी मछली के कारण मैं बाजार आ गई कि चलो इसका अच्छा मूल्य मिलेगा, इसलिए बाजार बेचने आ गई। हाँ, बहुत अच्छा 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 किया, बहुत अच्छा किया। ओ बुढ़िया, ये छोटी मछलियाँ कैसे दी? 150 रुपए किलो है भैया। अरे इतनी महंगी? मेरे पास आइए बाबूजी, बड़ी मछलियाँ है और सस्ती भी है। अच्छा अच्छा, आज तो बड़ी मछलियाँ ले लेता हूँ। अरे दादी, ये छोटी मछलियों का क्या भाव है? 150 रुपए किलो है भाई। 140 रुपये कर दो ना, तो मैं खरीद लूँगा। ठीक है, ले लो तुम। हाय रे, बाजार से सब लोग चले गए। मेरी मछलियाँ अभी भी बिकी नहीं है। अरे दादी, ये छोटी मछलियों का क्या भाव है? 150 रुपए किलो है भाई। अरे दादी, अब तो बाजार बंद हो रहा है, अब कोई नहीं आएगा आपकी मछली लेने। 90 में 2 दे दो तो मैं ले लूँगा। ठीक है बेटा, ले ले, तू भी ले ले बेटा। हाय रे ऊपर वाले, आज तो इतने ही पैसे मिले हैं। इस पैसे में तो चावल और दाल ही आएगी। हाय रे, जरा भी नमक नहीं है। बिना नमक के कैसे खाऊंगी? हे ऊपर वाले, अजी आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ ले जाते। अरे सुबह फिर हो गई, आज भी लेट हो गई। जल्दी जाती हूँ मछलियाँ पकड़ने। अरे कोई बड़ी मछली फंसी है क्या? अरे ये तो खिंची नहीं रही है। ये तो खिंची नहीं रही है। अरे ओ बंटी, इधर आ। अभी तो थोड़ी देर पहले गाली दे रही थी। अरे छोटे छोटे बातों पे गुस्सा मत हुआ कर। इधर आ, तू इधर आ, मेरी हेल्प कर दे थोड़ी सी। लगता है कोई बड़ी मछली फंस गई है। इस बुढ़ापे में उस मछली को खींच नहीं पा रही हूँ। जल्दी आ भाई। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। अरे दादी, ये तो बहुत बड़ी मछली है।
दादी, जो तुमने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी मछली पकड़ ली। देखने से तो ये यहाँ की मछली नहीं लग रही, लगता है दादी ये तो कोई विदेशी मछली है, बहुत पैसे मिलेंगे। बेटा बंटी, इस मछली को थोड़ा ऊपर उठा के मेरे सिर पे रख दे। अरे रुको दादी, मैं उठा देता हूँ ना। चोर 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 चोर, रोको कोई इस बंटी को, ये बंटी मेरी मछली चुरा के लेके जा रहा है, कोई रोको, चोर चोर चोर। अरे अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, इस कुत्ते ने तो मुझे काट लिया। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया किया तूने, इस बदमाश बंटी को काट लिया और मेरे लिए मेरी मछली को तूने पकड़वाया है। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। छोड़ इस बंटी को, इसे तो इस कुत्ते ने ही सबक सिखा दिया। चल मेरे साथ इस मंडी में, तुझे बहुत पैसे दिलाता हूँ इस मछली के। इस मछली की कीमत है 30,000। है कोई? 50,000। है कोई जो 3 लाख से ज्यादा भाव लगाएगा? 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3 लाख 3, और ये हो गई मछली सेठ की। हे ऊपर वाले, बहुत दिनों बाद इतने पैसे आए हैं, चैन से रोटी खाऊंगी, आज इतना अच्छा खाना मिला है ऊपर वाले। 3 लाख रुपए इकट्ठा हो गए हैं ऊपर वाले, अब मैं अपनी जिंदगी आराम से जी सकूंगी और बुढ़ापा भी आराम से निकल जाएगा। धन्यवाद ऊपर वाले। एक बार बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। एक पेड़ से एक शुतुरमुर्ग का अंडा नीचे गिर जाता है और पानी में बह जाता है। अगले दिन बारिश रुक जाती है और वह अंडा एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। तभी वहाँ से एक रानू चिड़िया गुजर रही होती है। रानू चिड़िया की नज़र उस अंडे पर पड़ती है। रानू चिड़िया उस बड़े से अंडे के पास आ जाती है। अरे ये अंडा किस पक्षी का है? ये अंडा तो बहुत बड़ा है, इस अंडे को कोई न कोई दुष्ट उल्लू खा जाएगा, क्यों नहीं मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाऊं? ये कहकर रानू चिड़िया वहाँ से उस बड़े से अंडे को लेकर अपने साथ ले आती है और अपने दोनों अंडों के साथ उस अंडे को भी रख देती है। कुछ दिनों के बाद इन तीनों अंडों में से बच्चे निकलते हैं। एक शुतुरमुर्ग, एक चिड़िया और एक चिड़ा निकलता है। रानू चिड़िया बच्चे का नाम रिंकी, टोनी चिड़ा और शुतुरमुर्ग का नाम कालू रखती है। अरे वाह, मेरे तीनों बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी, मैं तुम तीनों के लिए अभी भोजन लेकर आती हूँ। अरे रानू चिड़िया, मैंने सुना है कि तुम एक शतुरमुर्ग के बच्चे को पाल रही हो। शतुरमुर्ग हमारे दुश्मनों होते हैं। मैंने सोच लिया है, मैं कालू शतुरमुर्ग को पाल पोस कर बड़ा करूंगी। कुछ दिनों के बाद में वे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं। उन तीनों को उड़ना भी अब आ जाता है। अब रानू चिड़िया की तबीयत अक्सर खराब रहने लगती है। एक दिन की बात है, रानू चिड़िया अपनी बेटी रिंकी को बुलाती है और कहने लगती है, रिंकी चिड़िया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो जो तुम्हारा कालू भाई है ना, वो शतुरमुर्ग का बच्चा है, वो बच्चा मेरा नहीं है। मम्मा, आपने हम सबसे बात छुपाई और आपने कालू शतुरमुर्ग से भी ये बात छुपाई। रिंकी चिड़िया, तुम कालू और टोनी से बड़ी हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है, क्योंकि मुझे लगता है अब मैं मरने वाली हूँ। रिंकी चिड़िया, तुम कालू को ये बात कभी मत बताना। बस इतना कहकर रानू चिड़िया मर जाती है। मम्मा, मैं आपकी ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। अरे टोनी चिड़ा, ये इतना बड़ा पक्षी कौन है? मैं तो इस पक्षी को पहली बार देख रहा हूँ। अरे कालू, ये तो बहुत ताकतवर शतुरमुर्ग है, पर तुम इस शतुरमुर्ग जैसे क्यों लग रहे हो? शतुरमुर्ग जैसे क्यों लगूंगा? मैं तो चिड़िया का बच्चा हूँ ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। रात हो जाती है। टोनी चिड़ा, रिंकी चिड़िया सो जाते हैं, पर कालू शुतुरमुर्ग की आंखों में अभी नींद नहीं होती है। मुझे समझ नहीं आ रहा, वो ताकतवर शतुरमुर्ग मेरे जैसा क्यों लग रहा था, पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो एक चिड़िया का बच्चा हूँ,
पर मैंने अपने आप को कभी देखा नहीं है। मम्मा कहती थी कि तुम जब भी अपने आप को देखना चाहो तो तालाब के पानी के पास चले जाना। मैं कल सुबह ही पानी के पास जाऊंगा। ये कहकर कालू शुतुरमुर्ग को भी नींद आ जाती है। अगले दिन कालू शुतुरमुर्ग एक तालाब के पास चला जाता है और तालाब के पानी में अपने आप को देखने लगता है। अरे टोनी चिड़ा की बात तो एकदम सच्ची निकली। मैं तो उस शतुरमुर्ग जैसा ही लग रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं एक शतुरमुर्ग का बच्चा हूँ। इन पक्षियों ने मुझे मेरी सच्चाई और मुझे धोखा दिया है। मैं सच में एक शतुरमुर्ग का बच्चा हूँ। और गुस्से में कालू शुतुरमुर्ग टोनी और रिंकी चिड़िया के पास चला जाता है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझसे बात छिपाई है। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आज से तुम दोनों मेरे भाई बहन नहीं हो। मैं जा रहा हूँ। कालू गुस्से में आग बबूला होकर शुतुरमुर्ग के पास चला जाता है और टोनी रिंकी उदास हो जाते हैं। शतुरमुर्ग अंकल, मैं इन शतुरमुर्गों में से किसी एक शतुरमुर्ग का बच्चा हूँ, परंतु जंगल के पक्षियों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो कहते हैं कि मैं उनका बच्चा हूँ। लेकिन मैं जान गया हूँ कि मैं एक शतुरमुर्ग का बच्चा हूँ। उन पक्षियों ने मुझे धोखा दिया है। अब मैं इन पक्षियों से बदला लेना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम तो जानते होंगे पक्षियों के बच्चे कहाँ हैं। मैं उन पक्षियों को खा जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलना। कोई है, मेरी जान बचाओ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो मैं देखता हूँ। कबूतर अंकल, आपको इस पिंजरे में किसने कैद किया है? अरे तुम तो कालू शतुरमुर्ग हो ना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। अरे तुम्हारी शतुरमुर्ग माँ है ना, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, परंतु एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो अंडा होता है वो पानी में बह जाता है। और फिर तुम्हारी दूसरी मम्मा है ना रानो, उस अंडे को उठाकर और तुम्हें बड़ा कर कर पाल पोस कर बड़ा करती है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं उन पक्षियों से बदला लेने के लिए आया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे दुष्ट, जिस रानो चिड़िया ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम उन बच्चों को मारना चाहते हो? कबूतर अंकल, मुझे माफ कर दो। कालू ये सब बातें सुनकर उदास हो जाता है। उसके मन में पश्चाताप की भावना आ जाती है और अपने आप को वो बड़ा गिल्टी फील करता है। कबूतर अंकल, मैं आपको आजाद कर देता हूँ। हम दोनों सभी पक्षियों के पास चलते हैं और उन्हें सब कुछ बताते हैं। कि चिड़िया, टीनू चिड़ा, इस जंगल से तुम सभी पक्षियों को जल्दी से बाहर ले जाओ। कुछ ही पलों में शतुरमुर्ग यहाँ पर हमला करने वाले हैं। शतुरमुर्ग अंकल, लगता है किसी ने आपकी खबर इन पक्षियों को दे दी है और सारे पक्षी जंगल से बाहर चले गए हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अभी मुझे कहीं और भी जाना है। हम आ गए कालू शतुरमुर्ग। अरे वाह, तुम सब आ गए। मैं तुम्हारा 2 दिन से बहुत इंतजार कर रहा था। कालू शतुरमुर्ग, तुमने हम सबकी जान बचाई है। हम तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। आज से मैं तुम पक्षियों के साथ ही रहूंगा। इस प्रकार कालू शुतुरमुर्ग, रिंकी चिड़िया और टोनी चिड़ा सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती थी और अपने घर को वापस आ जाती थी। अरे ये बच्चा कौन है जो इधर से उधर भटक रहा है? बेटा, तुम कौन हो? मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं दर दर भटकने लगा हूँ। उसकी ये हालत पुजारी की पत्नी को देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में लेके गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे।
उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देखा और वो उनसे बात करने लगा। इस कारण राजकुमार घर देरी से पहुंचा। दूसरे दिन भी राजकुमार उसी जगह पर पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया। आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना? आपका नाम धर्मगुप्त है। जी, मैं राजकुमार हूँ। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार बहुत पसंद आया। शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लेकर आया तथा उन्हें साथ में रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल को भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा में महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे।